पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी में जाएगा। जोड़ा सा बने तू मर जा रे, कथा की ओर फिर राम नाम संकीर्तन हो गए। पेट भर दो बोलो गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ? कंसराज के दरबार में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी का बड़ा आदर सत्कार हुआ। तब नारद जी कहने लगे बताओ, बोले बताओ किस काम के आगे आगे हुआ है। नारद जी कहने लगे राजा सत्य कहते हैं कि चूकता है तो 3 बार, 3 बार में चूका हुआ प्राणी कुछ ना कुछ खो जरूर देता है। अरे भैया देहाती भाषा कहते ना, कैसे कहते हैं? तीसरी भुजौनी जौ बरी जाए, कहते नहीं कहते? कहने लगे गलती पे गलती कर रहे हो कंसराज, तुम्हें समझाने आया। आज कंसराज को ये नहीं पता है कि नारद जी से पाप करवाने आए। एक तरफ पाप करवा रहे हैं, एक तरफ पुण्य के भागी बन रहे हैं। कहने लगे सुनो राजा, तुमने इस देवकी के पुत्र को क्यों छोड़ा? बोले ऋषिदेव ये हमारा क्या कर सकता है, छोटा सा बालक है। कहने लगी सत्य कहते हैं ये क्या कर सकता है? ये भैया छोटा है, कुछ नहीं कर सकता। और कहने लगे सुनो मुझे डर तो है 8वें से, और ये तो पहला है। मुझे डर है 8वें से, ये तो पहला है। जैसी बात कही क्या किया नारद जी ने, तुरंत घूम पर एक गोला खींचा और उसमें क्या किया, अष्टकोण बना, अर्थात उसमें 8 पंख। बोले राजन इनकी बारंबारता करो। बारंबारता का मतलब होता है गिनना। बोले राजन इनको गिनो। कंसराज गिनता है, कहता है मुनिराज 8। बोले इधर से गिनो, तो गिनता नहीं कहता मुनिराज 8। बोले राजन अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें प्रथम कौन है और अंतिम कौन है? अब राजा घबराया। उधर देवकी को और वसुदेव को एक ही कारावास में बंद कर रखा है और अपने पिताजी को भी बंद कर रखा है। उधर वो पाप कर रहा है, इधर छोड़ करके पुण्य कर रहा है। राजन अब इसमें तुम तनिक यह विचार करो कि शायद 8वीं वाली संतान पहली हो जाए और पहली वाली 8वीं हो जाए। अब तो धराज के पैरों के नीचे से मानो भूमि खिसक, काटो उंगली तो
तो रक्त नहीं, रक्त का अर्थ होता है खून। कहने लगे सत्य है मुनिराज, मैंने तो इस बात पर विचार ही नहीं किया कि पहली आठवीं हो सकती है, आठवीं पहली। कहने लगे राजन अभी सुनते जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बोले राजन जिसने आकाशवाणी की है ना राजन, वो बहुत छलिया है, बहुत छलिया है राजन। वो देवताओं की भी मदद करता है और करता दैत्यों की भी है राजन। उसके पास दोनों तरफ धार ही है। और राजन पाप और पुण्य के आधार पर धारे काटता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल समझाने आया हूँ राजन।